जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको तिला का फार्मूला बताया था और मजून और कैप्सूल के बनाने का वादा किया था। ये वीडियो मजून और कैप्सूल की है। बनाएं और इंसानियत का भला करें। ये मजून और कैप्सूल कुव्वत बा के लिए अक्सीर हैं। दिल, दिमाग, जिगर को ताकत बख्शते हैं। इसके तीन चार हिस्से हैं। एक हिस्सा मुगलज मनी है जो वायरस को पैदा करने के लिए है, और एक हिस्सा इसको स्टोर करने के लिए, और एक हिस्सा जिगर की ताकत के लिए और दिल की ताकत के लिए है। दिमाग को कुव्वत बख्शता है। चलते हैं दोस्तों नुस्खा की तरफ। आपने ऐसा करना है कि आपने लेने हैं बकरा 50 ग्राम, जिसे गोखरू भी कहते हैं, तुखम कोंच, दर मुदब्बर दूध, दूध में मुदब्बर किया हुआ तुखम कोंच 50 ग्राम, छिलका जड़ असगंध 50 ग्राम, मूसली सफ़ेद असली 50 ग्राम, मूसली स्याह 50 ग्राम, और तुखम प्याज 30 ग्राम, तुखम या शलजम 30 ग्राम, तुखम मूली 30 ग्राम, तुखम लाजवंती 30 ग्राम, बीज बंद 30 ग्राम, समुंदर सोख 30 ग्राम, साले मिश्री 30 ग्राम, साले पंजा 30 ग्राम। ये सब चीज़ें डालनी है। इसके बाद ये तीसरा हिस्सा है आगे, वो आपने लेनी है ब्रह्मी बूटी 50 ग्राम, मगज बादाम 50 ग्राम, मगज अखरोट 50 ग्राम, मगज पिस्ता 50 ग्राम, मगज पंबा दाना 50 ग्राम, मगज कुंजद सफेद यानी कि सफेद तिल 50 ग्राम, मगज खीरा 50 ग्राम, मगज तरबूज 50 ग्राम, मगज खरबूजा 25 ग्राम, और मगज कद्दू 25 ग्राम। तेरे दोस्तों, ये चारों मगज आपने अलग अलग लेने हैं, इकट्ठे चारों मगज नहीं लेने। सारी कोशिश करते हैं इकट्ठे देने के, वो दो ही होते हैं या एक होता है। अब इन सब चीज़ों का सफूक करके छान लें और इस सफूक का वजन करें। जितना ये वजन बने उसका चौथाई हिस्सा, यानी कि अगर किलो बने तो चौथा हिस्सा पाव बनता है। पाव आपने खुलंजा का पाउडर करना है, उसको छानना है, छान के पाव इसमें शामिल कर देना है। अब आपने एक जगह पे इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके अब इसका फिर वजन करना है। जितना वजन हो बनता हो इससे 3 गुना, इससे ज्यादा 3 गुना, यानी कि अगर किलो है तो 3 किलो आपने प्याज का पानी लेना है और 3 किलो ही आपने शहद लेना है। कोशिश करें कि आप सफ़ेद प्याज का पानी लें। सफ़ेद प्याज का पानी तकरीबन ग्राइंडर से निकाल लें या वैसे चटनी वगैरह बनाकर उसका अच्छी तरह रगड़ाई करके पानी पेस्ट बनाकर पानी निचोड़ लें। पानी निकाला है तो शहद और ये मिलाकर 3-3 पाव आग पर रख दें। जब सिर्फ 3 पाव शहद बच जाए, आग पर चढ़ाने के बाद, पकाने के बाद, जब प्याज का पानी खुश्क हो जाए, सिर्फ शहद ही रह जाए, तो नीचे उतार लें। नीचे उतारने के बाद इसमें आपने ये सफूक जो पड़ा अद्वियात का थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। इतनी खरलाई करते जाएं कि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, अच्छी तरह गोटा लगाएं, ऊपर से वो पाउडर डालते जाएं। थोड़ा थोड़ा करके यकजान करें, यकदम नहीं डालना। जब यकजान हो जाए तो इसमें वरक चांदी 1 दफ्तरी और वरक सोना 25 अदद और पुश्ता चांदी 1 तोला डालकर 1 हफ्ते तक पड़ा रहने दें। अब इसकी खुराक 1 बड़ा चम्मच है। सुबह निहार मुंह और शाम को खाना खाने के बाद दूध के साथ, दूध नीम गर्म हो, इसमें 2 चम्मच शहद और 2 चम्मच घी डालकर आपने ये 2 चम्मच इस्तेमाल करने हैं। ये सुबह निहार मुंह और शाम को खाना खाने के बाद। इसके बाद दोस्तों बात आगे कैप्सूलों की, तो आपने कैप्सूल कैसे बनाने हैं वो आपने लेनी। दारचीनी 50 ग्राम, लौंग 30 ग्राम, जलवत्री 50 ग्राम, जायफल 30 ग्राम। ये लेकर इसका फाइन पाउडर करें और इसके 250 मिलीग्राम कैप्सूल भर के ये आपने सुबह दोपहर शाम देने हैं। मजून 2 टाइम और ये कैप्सूल 3 टाइम, और एक वक्त आपने तिला इस्तेमाल कराना है। इंशाल्लाह जो भी खाएगा इसका रिजल्ट देखेगा। दुआओं में याद रखना। हकीम तारिक जवेद, वाइस चेयरमैन यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन, कुश्ता साजी विंग, पाकिस्तान। अलमरूफ तारिक पताल जंतर मशीन वाले, फैसलाबाद। प्यारे दोस्तों, ये तैयार भी मिल सकती है और आप ही बना सकते हैं। मुझे तकलीफ ना ही दे तो बेहतर है। आप खुद तैयार करें, चीज़ें 1 नंबर लें, तिला भी बनाएं, कैप्सूल भी बनाएं और मजून भी बनाएं, और दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।